गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 6 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि था चैप्टर 6। चैप्टर 6 में क्या था, होशियार बच्चे, जो कि आधा हम पढ़ा दिए हैं। उसके बाद से हम आपको आधा स्टोरी और बताएंगे। उसके पहले हम बता दें कि जो क्लास 6 के बच्चे हैं जो हैंड राइटिंग लिख रहे हैं, तो कॉपी चेक करने के समय बहुत ही हैंड राइटिंग आप लोग का सही नहीं है। तो आप लोग कृपया अभी छुट्टी में हैंड राइटिंग रोज़ 1 पेज लिखा करिए, क्योंकि हिंदी का हैंड राइटिंग बहुत सारे बच्चे का ठीक नहीं है। तो अभी ही समय है कि जो कि आप लोग सुधार ले, इसलिए रोज़ 1 पेज हैंड राइटिंग लिखने का घर में प्रैक्टिस करें, जिससे आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी बने। तो चलिए और आगे आधा स्टोरी आप लोग को समझा रहे हैं होशियार बच्चे का। संकट के समय धैर्य खोकर घबरा जाने से नहीं, बल्कि सूझबूझ के साथ इसका हल ढूंढकर ही इसे पार पाया जा सकता है। ऐसा अमन ने कभी नहीं सुना था। उसे लगा कि आज इस कथन को आजमाने का समय आ गया है। तो संकट के समय क्या सोच रहा था जो अमन था, जो लड़का जो बंद था जेल में, तो सोच रहा था कि धैर्य खोकर घबरा जाने से कुछ नहीं होगा, तो इसका हल ही ढूंढना होगा। और किसको ढूंढना होगा? हम ही को ढूंढना होगा। उसे लगा कि आज इस कथन को आजमाने का समय अब आ गया है। पिछले 2 दिनों में वह देख चुका था कि केवल रोने व घबराने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अतः वह अपने को संयत कर वह पूरी तरह इस बारे में सोचने लगा कि यहाँ से निकला कैसे जाए। वो सोचने लगा कि बहुत रोने से कोई बात नहीं होगा, ज़्यादा रोने से और यह घबराने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो इसमें कैसे निकला जाए, इसके बारे में वह सोचने लगा। इस उधेड़बुन में काफ़ी समय बीत गया, पर अमन जानता था कि यह समय उसे बेकार नहीं गंवाया है। इसी बीच उसने अपनी मुक्ति के लिए जो योजना सोची थी, उस पर अमल करके भी उसे अब जल्दी थी। तो लगा कि वो जो हम सोचे हैं, तो चलो उसको अब करके, मतलब सोचने लगा कि जल्दी ही उसको जो हम सोचे थे उसको पूरा करते हैं। इसी सिलसिले में उसने निक्कर की जेब में पड़ा हुआ 10 रुपये का अपना इकलौता नोट हाथ डालकर निकाला और फिर दोनों हाथों से फाड़कर इसके 2 टुकड़े कर दिए। क्या किया? 10 रुपये का नोट निकाला और उसको फाड़ दिया, मैंने 20 से आधा कर दिया। अरे यह क्या किया भैया? तो जो उसकी बहन थी पूछने लगा कि क्यों फाड़ दिए, क्या किया? उसे नोट फाड़ते देख निधि एकाएक चौंक उठी। उसकी आवाज़ शायद कुछ ऊंची हो गई थी, इसलिए अमन ने फुर्ती के साथ होठों पर उंगली रखकर उसे क्या किया? चुप रहने का संकेत दिया। बोला कि ज़्यादा न चिल्लाओ, और इशारा से बोला कि तुम चुप रहो, देखती जाओ चुपचाप। वह फुसफुसाया, और देखो जब मैं इशारा करूँ तो खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगना। बोलने लगा कि जब हम तुमको कुछ बोलेंगे तो तुम क्या करना? ज़ोर ज़ोर से रोने लगना। चुप मत होना, पर हाँ मेरे चुप कराते ही एकदम चुप हो जाना। तो उसकी बहन क्या बोली कि ठीक है। और निधि के हामी भरने पर मानो वह अपनी योजना की सफलता से पूरी तरह आश्वस्त हो गया। अब सोचने लगा कि चलो निधि को तो बता दिए हैं, हम जैसा करेंगे वह वैसा ही करेगी। इसी बीच दोपहर के खाने का समय हो गया। दोनों बच्चे जानते थे कि अब कोठरी के किवाड़ खुलेंगे। अब जब जेल में बंद था, उसको जब बंद किया था, तो अब सोचा कि बच्चे लोग कि अब आएंगे और जो जैसे जिस कोठरी में हम हैं उसका दरवाज़ा क्या होगा? खुलेगा। फिर रोज़ की तरह उसके आगे क्या होगा? एक थाली सरका दी जाएगी। थाली में जो होगा वह भी उन्हें पता था। एक प्लेट में 4 रोटी होगा, दाल और थोड़े से चावलों पर रखे प्याज के कुछ टुकड़े। बस इस बार जैसे ही थाली रखकर कोठरी का दरवाज़ा वापस बंद हुआ, अमन ने फुर्ती से कागज़ की एक पतली पट्टी पर चावल के कुछ दाने रगड़कर फटे हुए नोट को इससे क्या किया? जोड़ दिया। जो नोट फटा हुआ था उसमें क्या किया? चावल उसका रगड़ दिया और उसको जोड़ दिया। उसके बाद उसने प्याज को कुचलकर उसका रस निकाला। फिर कोठरी के कूड़े कबाड़े में से माचिस की पुरानी तिल्ली ढूंढकर उसके सहारे नोट के सफ़ेद भाग पर इस रस से कुछ लिखा और नोट को सूखने के लिए एक और रख दिया। तो जो नोट था उसको क्या किया कि उसके बाद क्या किया? वो प्याज को कुचलकर क्या किया? उसका रस निकाला और कूड़े कबाड़े में से क्या हुआ? माचिस की पुरानी तिल्ली ढूंढ कर निकाला और उसके सफ़ेद भाग पर रस से क्या किया? कुछ लिखा और नोट को उसके बाद सूखने के लिए रख दिया। इसी बीच काफ़ी समय तक बाहरी वाली कोठरी से खाने पीने के साथ की जाने वाली चकमक की आवाज़ें आती रही और फिर कुछ देर के लिए
क्या हो गया, वहाँ पे शांति छा गया। अंधेरा होने से थोड़ा पहले चारों अपहरणकर्ताओं ने बैठकर अमन से अपने माँ बाप के नाम पत्र लिखवाया। दोनों जो पकड़ के लाया था अपहरण वाला, जो वहाँ के चारों लोग थे, उससे वो क्या किया, अमन से बैठा कर उसके माँ बाप के नाम एक पत्र लिखवाया, जिसमें इन दोनों को अपनी कैद से छोड़ने के बदले में 15 लाख रुपये की मांग की गई। बोले कि तुमको लिखो, और जिसमें तुमको लिखना होगा कि हम लोग 15 लाख रुपया लेंगे, किस लिए, तुम लोग को छोड़ने के लिए। चिट्ठी लिखने के दौरान ही अमन के इशारे पर निधि ने रोना शुरू कर दिया, पर जब कोई बदमाश उसे रोने का कारण पूछता या चुप हो जाने को कहता, वह उतनी ही अधिक जोर से रोने लगती। अंत में अमन ने इन लोगों को बताया कि निधि ने अपनी सहेली प्रिया से उस दिन ये रुपये लिए थे और शाम तक इन्हें लौटाने का वादा किया था। जब वह चारों लोग उसे पूछने लगे कि रो क्यों रही है, तो बोला कि वह अपनी सहेली से ये 10 रुपये का नोट ली थी और बोली थी कि शाम होगा तो उसे लौटा देंगे। अगर शाम तक प्रिया को रुपये नहीं मिले तो उसके पिता उसे बहुत पीटेंगे, इसलिए निधि चाहती है कि हमारे घर पत्र भेजते समय आप लोग 10 रुपये का नोट भी साथ में रख दे और पत्र में लिख दे कि इसे प्रिया को दे दिया जाए। बदमाशों ने इस बात में कोई आपत्ति नहीं की। तब अमन के कहने पर निधि ने रोना क्या किया, बंद कर दिया। इसी तरह फिरौती का पत्र उसे जुड़े नोट के साथ सवेरे सवेरे डॉक्टर साहब की कोठी के बरामदे तक पहुंच गया। आश्चर्य, उस दिन शाम होते होते चारों अपराधी पुलिस के शिकंजे में फंस गए। बच्चों को सकुशल छुड़ा लिया गया। कुछ देर बाद दोनों बच्चे कहाँ पहुँचे, जब घर पहुँचे तो वहाँ उत्सव का माहौल था। उसकी रिहाई की खबर न केवल घर तक बल्कि पूरे शहर और यहाँ तक कि टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे देश में फैल चुकी थी। तो दोनों बच्चे क्या हो गए थे, अपने घर आ गए थे वापस, और जो पकड़ के ले गए थे वो पुलिस के हवाले, वो लोग पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। तो चलिए, और आधा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम भेजेंगे। तब तक यहीं तक, और आप लोग अपना जो बताएं हैंडराइटिंग वो लिखते रहिएगा और इसका शब्दार्थ जब तक याद कीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।